ये टेस्टी, क्रिस्पी, स्पाइसी, खट्टे मीठे कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर तो सबको पसंद है, लेकिन अब इतने महंगे नमकीन मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वही मार्केट जैसे टेस्टी मिक्सचर घर पे बनाएंगे बहुत ही आसानी से और झटपट। बेस्ट पार्ट है कि हम इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर के लिए मैंने यहाँ पर ये मक्की का पोहा लिया है। ये इजीली आपको किसी भी सुपरमार्केट में या लोकल स्टोर में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता भी होता है। आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, तो आप किसी भी लोकल स्टोर में इसको चेक कर लें। ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, ये कच्चा होता है, इसको हम फ्राई करके ही यूज़ करते हैं। तो मार्केट में जो कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर आते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। तो इसको फ्राई करने से पहले हम इसका एक चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ले रही हूँ हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ले रही हूँ चाट मसाला, 1 टीस्पून लिया है अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून ले रही हूँ रेगुलर सॉल्ट, 1 टीस्पून लिया है काला नमक और 2 टेबलस्पून ले रही हूँ पिसी हुई चीनी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा चटपटा सा एक मसाला रेडी हो जाएगा। इसे जब हम चीज़ों को फ्राई करेंगे तो उस पर स्प्रिंकल कर लेंगे फटाफट से, इसलिए हमने इसको पहले से रेडी करके रखा है। आपने देखा है इस मसाले में सारे कॉम्बिनेशंस है, खट्टा मीठा तीखा नमकीन सब कुछ है। बहुत ही मज़ेदार सा एक मसाला रेडी हो गया है। ये आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अब हम हमारी चीज़ों को फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैं मक्की का पोहा फ्राई करूँगी। इसके लिए मैं ऑयल का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। ऑयल हमारा एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए अभी थोड़ा सा और गर्म होगा तभी मैं इसमें फ्राई करना शुरू करूँगी। अभी ऑयल बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। ये देखिए डालते ही एकदम से ये फूल जाने चाहिए फटाफट से, जैसे हम चिप्स वगैरह फ्राई करते हैं ना घर में, वैसे ही। ये देखिए हमारे कॉर्न पोहास एकदम फटाफट से ये फूल गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इनको फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी से फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट बैच रेडी हो गया है। जैसे ही फ्राई होके आया मैं इस पर मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि ये जब गर्म होगा तो इसमें अच्छे से मसाला ये कोट हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वैसे ही फिर हम दूसरे वाले को भी फ्राई करेंगे। यहाँ पर वैसे ही मैंने फ्राई किया। मैंने टोटल यहाँ पर 1.5 कप लिया है पोहा और इसका आप देखिएगा कितना सारा नमकीन बन के रेडी हो जाएगा। बस इसको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। सारे पोहा हम फ्राई कर लेंगे और वैसे ही हम ध्यान रखेंगे कि हम जैसे ही फ्राई करके निकालें उसको हम तुरंत से मसाला स्प्रिंकल करें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्म होने की वजह से जो शुगर पाउडर है वो हल्का सा मेल्ट होता है और सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाते हैं। तो मैंने मकई सारी फ्राई कर ली है। अब मैंने यहाँ पर लिया है सूखा हुआ नारियल, ये जो गोला आता है ना, वो उसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए। इसको भी हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे अरेंज करके इसमें ही फ्राई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसको ऑयल में भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसको करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। कोकोनट को बहुत ही जल्दी फटाफट से अराउंड 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। हल्का सा कलर आना चाहिए इस पर, बहुत ज़्यादा इसको डार्क ना करें और ये बस क्रिस्प हो जाए, इनका मॉइस्चर निकल जाए। ये देखिए हमारे गोल्डन कलर आ गया है। बस मैंने ये कोकोनट को भी इसमें से निकाल लिया है। अब मैं इसको उसी बोल में डाल रही हूँ और इस पर फिर हम वैसे ही वो मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। सब चीज़ों को हम जैसे जैसे फ्राई करेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला उस पर स्प्रिंकल करते जाएंगे। अब मैंने 1/4 कप लिया है काजू, जिसको मैंने हाफ में कट कर लिया है और इसको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आने तक, गोल्डन होने तक हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों को फ्राई होने में और क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस से कर सकते हैं। देखिए हल्का हल्का सा इस पर कलर आने लग गया है और ये हमारे काजू भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। मैं इसको भी निकाल लूँगी। ये देखिए काजू रेडी हो गए हैं। मैं उसी बोल में इसको भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ और सेम तरीके से हम इस पर भी वो मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब किशमिश। आप इसको भी कम या ज़्यादा अपनी चॉइस से ले सकते हैं। इसको भी मैं एकदम लो फ्लेम पर ऐसे छलनी में डाल के और इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। बस ये एकदम फूल जाएगी, हार्डली 30 सेकेंड्स ही लगते हैं इसको भी। ये देखिए एकदम केयरफुली करना है, आप ऑयल में पूरी एक साथ ना डालें, नहीं तो फिर आप उसको निकालने में मुश्किल होगी। मैंने ऐसे ही इस पर भी मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। और फिर अब मैं ले रही हूँ पीनट्स। हाफ कप पीनट्स लिए हैं मैंने। आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं और नहीं तो आप इसको ऐसे डीप फ्राई कर सकते हैं। पीनट्स को रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसको एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे से रोस्ट होने दें। जितनी अच्छे से पीनट्स रोस्ट होगी उतना ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। धीरे धीरे से हम देखेंगे कि हमारे जो पीनट्स है उसके छिलके में क्रैक आने लग गया है और ये कलर इसका चेंज होने लगा है। धीरे धीरे से ये हमारी पीनट्स सिक रही है। ये देखिए पीनट्स भी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और वैसे ही मैं इस पे भी वो मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। एक बार सारी चीज़ों को मैं
मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर हम 2-4 चीज़ें और जो डालनी है वो भी डालेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, उसको मैंने कट कर लिया था। इसको मैं स्ट्रेनर में डाल के फ्राई कर रही हूँ। ऐसा करने से बहुत ही ईजी हो जाती है, हमें निकालने में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। बस ये मिर्च हम ऐसे निकाल लेंगे। मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, इसका भी मॉइस्चर रिलीज़ हो गया। आप चाहें तो मिर्ची को काट के रात भर बाहर रख दें, रात तो वो हल्की सी ड्राई हो जाएगी, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब मैं ये मिर्ची भी इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मसाला स्प्रिंकल कर दिया मैंने, 1/4 कप के करीब लिया है। कड़ी पत्ता मैंने इसको ड्राई करके रखा हुआ है, तो मैं वो ले रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। बस फ्रेश को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कड़ी पत्ते को अच्छे से फ्राई कर लें, ये एकदम क्रिस्पी हो जाए, और बहुत अच्छे से कड़ी पत्ता ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। मैंने कड़ी पत्ता भी इस पर डाल दिया, वैसे ही थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ साबुत धनिया, और 1 टीस्पून लिए मैंने सौंफ। इस सबको भी मैं स्ट्रेनर में डाल के हल्का सा इसमें ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारे मिक्सचर में, तो आप इसको ज़रूर डालें। और ये हल्का सा हम ऐसे इसको फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हार्डली 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। तो ये हमारे धनिया और सौंफ भी फ्राई हो गए। अब मैं ये जो बचा हुआ मसाला था वो भी इस पे डाल रही हूँ, और सारे मसाले डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो थोड़े से कड़ी पत्ते हैं वो मैं इसको हाथ से थोड़े से क्रश कर रही हूँ। वैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये अपने आप ही क्रश हो जाएंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा ये बढ़िया सा मिक्सचर रेडी है। आप इसको टेस्ट करके देख लें, आपको अगर थोड़ा सा कुछ भी कम या ज़्यादा लगता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर इसमें थोड़ी सी खटाई चाहिए तो आप अमचूर डाल लें, मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने जो क्वांटिटी बनाई है इसमें ये परफेक्ट एकदम टेस्ट आया। ये ठंडा हो जाए तो आप इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से 2 से 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो इस दिवाली घर पर ही बनाइए ये मज़ेदार सा कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर। मैंने कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर का एक हेल्दी वर्जन भी बनाया है, जिसमें सिर्फ 2 टीस्पून ऑयल में हमने ढेर सारा मिक्सचर बनाया है, और उसमें मैंने कॉर्नफ्लेक्स सीरियल ही यूज़ किया है। तो अगर आपको कॉर्न पोहा ना मिले तो आप वो रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं, मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। और भी बहुत सारी दिवाली स्पेशल नमकीन की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।